नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आप एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड न्यूज, 7,500 रुपए एप्स 95 पेंशन पर अचानक बढ़ी सक्रियता, मंत्री सचिव और नेशनल 7,500 रुपए एप्स 95 पेंशन मेडिकल सुविधा पर मंत्री सचिव से चर्चा। मोदी सरकार के पास पहुंची नेशनल एजुटेशन कमेटी। एनएसी के पदाधिकारियों ने ईपीएस 95 पेंशन एप्स 95 की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय में वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल में एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत थे, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंडवाल उपस्थित रहे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए लेने की जंग जारी है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली में फिर से बड़ी कवायद की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमेटी सरकार के पास पहुंची और पेंशन भोगियों के दर्द को खत्म करने की मांग की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और सरकार पर सबकी नजर टिकी हुई है। सरकार से फैसला होने के बाद ईपीएफओ को ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए के बजाय 7,500 रुपए देना है। इसी मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ मुलाकात की। एनएसी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन एप्स 95 की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय में वार्ता की। शोभा करंदलाजे ने कहा, पूरी जानकारी मिल चुकी। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत केंद्रीय टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। श्रम मंत्रालय दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार एनएसी चीफ ने अपने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम मंत्रालय में शोभा करंदलाजे के साथ पेंशनर्स की मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मंत्री ने बताया कि एनएसी कर्नाटक के प्रतिनिधि हमें मिल चुके हैं व विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर चुके हैं। तथ्यों पर आधारित दस्तावेज सौंपे। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांगों से संबंधित तथ्यों पर आधारित दस्तावेज भी भेंट किए गए। प्रतिनिधि मंडल का पक्ष सुनने के बाद मंत्री के निर्देश पर एनएसी प्रतिनिधि की संयुक्त सचिव श्रम आलोक मिश्रा व अवर सचिव श्रम के साथ भी विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा संपन्न हुई। पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा। कमांडर अशोक राउत ने ईपीएफओ द्वारा भेजे गए व श्रम मंत्रालय में प्रलंबित मिनिमम पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा दोनों प्रस्तावों को अविलंब मंजूर करवाने के लिए कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया। श्रम मंत्रालय में एप्स पेंशन से संबंधित दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने पेंशनर्स की मांगों के समाधान हेतु उनके स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई करने की बात कही। चर्चा के बाद एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत द्वारा आभार प्रकट किया गया। इन लोगों की सक्रियता का आभार। प्रतिनिधि मंडल में एनएसी चीफ के साथ राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंडवाल उपस्थित रहे। मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम मंत्रालय के दोनों वरिष्ठ अधिकारी श्रम संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा व अवर सचिव सुदेश कुमार, बेंगलुरु में मंत्री से मिलकर एप्स पेंशनर्स का पक्ष रखने वाले राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, कर्नाटक के अध्यक्ष जीएसएम स्वामी का आभार जताया जा रहा है।